हमलावर होने वाले अली अमीन गंडापुर समेत सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस ने एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया। KP के 11 पुलिस एहलकार 120 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? सहाफ़ी का सवाल। कहाँ हैं आप बता दें, मोहसिन नकवी का जवाब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इतलात। KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची। ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर को गलत करार दिया। सुबह तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। गंडापुर कहाँ हैं? वज़ीर आज़म से मुलाकात में सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। इस्लामाबाद और लाहौर में PTI के कारकुनान का एहतजाज। पुलिस के साथ झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग। झड़पों के दौरान लाहौर में कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची। ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। कहा पुलिस ने KP हाउस इस्लामाबाद की हुदूद की खिलाफ वर्जी की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा वज़ीर आला KP को ताहाल हिरासत में नहीं लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम पुरअमन जमात नहीं, हमने साबित किया हम पुरअमन जमात हैं। बानी PTI से बात के बाद अगला लाहेमल तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर भी KP हाउस पहुंचे। सहाफियों के सवालों का जवाब दिए बगैर ही वापस चले गए। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त। पाक फौज के मज़ीद जवान तैनात। पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाली। D चौक जाने वाले तमाम रास्तों पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक फौज किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटने की। कानून की अमलदारी के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। लाहौर में भी रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की 3 कंपनियों ने अहम मकामात पर पोजीशन संभाल ली। गश्त शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में पाक फौज को तलब कर लिया। फौज की तैनाती के लिए वफाक को खत इरसाल। पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभालेगी। PTI का D चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तमाम रास्ते बंद, मोबाइल फ़ोन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ ना खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी हफ्ते के रोज़ बंद रहे। रास्तों की बंदी से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। D चौक पहुंचने वाले PTI कारकुनान को पीछे हटा दिया गया। बारिश से आंसू गैस की शेलिंग का असर खत्म हो गया। कचहरी रोड लाहौर पर वकला का एहतजाज। पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरा करने वाले वकला मुंतशिर। वकला के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने कई वकला को हिरासत में ले लिया। GPO चौक पर भी वकला का मुजाहिरा। पुलिस के साथ रेंजर्स भी GPO चौक पहुंच गई। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। गाड़ियों की कतारें लग गईं। एम्बुलेंसेज फंस गईं। मुसाफिरों के साथ मरीज भी परेशान। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTI ना सियासी जमात है ना हो सकती है। आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं, जिनको इन्होंने रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है?
लाहौर में तहरीक इंतशार के बुकला के पथराव से कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने जख्मी कांस्टेबल की तफसीलात जारी कर दी। अस्मा बुखारी ने कहा, कांस्टेबल बिलाल पीजीएम चौक पर मौजूद था, उसके चेहरे पर पत्थर लगा। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। ताजुर की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करें। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्तस जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। अदालत का इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम का हुक्म समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। काफिले में PTI कारकुन है, कोई अफगान बाशिंदा नहीं। गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर ना गुजारते। अली अमीन के काफिले की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम सरासर झूठ पर मबनी है। अली अमीन के नहीं, जाली हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। मोहसिन नकवी अपनी जाली हुकूमत की जिम्मेदारी वज़ीर आला KP पर ना डालें। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्ला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहा है, उनका वही एजेंडा है। कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफगानों के साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, PTI के फैसले मुल्क दुश्मन हैं। PTI ने ये बात बार बार साबित की। PTI ने पिछली बार चीनी सदर का दौरा मंसूख कराया। SCO समिट के मौके पर एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में एहतजाज PTI का कानूनी हक है। कंटेनर से हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है, हम आईनी अदालत के हामी नहीं। बिलावल बताएं, उनको अचानक आईनी अदालत क्यों याद आ गई? हमारी सियासत और रियासत किसी और जगह चली गई। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज PTI का हक है। दोनों फरीकैन अपनी अना को छोड़ें, एक एक कदम पीछे हटें। PTI इंट्रा पार्टी नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ का नोटिस जारी। इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मेरी इंतजामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का मशवरा। कहा, बाइडन की जानिब से जौहरी तनसीबात पर हमलों की हिमायत ना करना गलत है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसराइल 7 अक्टूबर को ईरानी हमले का जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दमिश्क में शामी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खिते में कशीदगी कम करने के लिए गजा में जंग बंदी अव्वलीन तरजीह है।
मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। नौशहरा में तेज बारिश से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। लंडी कोतल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर में काली खटाओं का राज, बारिश और आंधी से मौसम खुशगवार। पब्बी में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड गिर गए। रुस्तम में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी। नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। हालिया बारिशें बारानी फसलों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। कराची के मनोड़ा साहिल पर एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सोहराब घोट नदी में गुज़श्ता रोज डूबने वाले बच्चे की लाश न मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। बैंक ऑफ पंजाब को रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। बैंक हुकाम को मौसर इक़दामात की हिदायत। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत अपना घर और दीगर मंसूबों का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, सीएम इंटरेस्ट फ्री बाइक्स की डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाई जाए। कराची के बाग़े जना पोलो ग्राउंड में मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर। मुफ्ती तकी उस्मानी समेत मजहबी शख्सियात की शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद लेक्चर सुनने के लिए पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए विफाक ने फंड्स देना शुरू कर दिए। कराची के तरक्याती कामों के लिए 218 अरब रुपए रखे हैं। ग्रीन लाइन बनाई, रेड और येलो लाइन पर काम जारी है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकन से मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्मोक के खात्मे के लिए महकमा तालीम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ज़राअत भरपूर तरीके से मुतहरिक हैं। उधर पंजाब में आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले मुतादिद भट्टे मिस्मार। मरियम औरंगज़ेब की टीमों को शाबाश। और कराची के बागे जिना पोलो ग्राउंड में मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर।